हमास ने इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव लौटाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके बदले कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। ये सौदा सवाल खड़ा करता है कि क्या इजराइल इतना बेबस हो गया है कि उसे अपने ही नागरिकों के शव वापस पाने के लिए आतंकियों की शर्तें माननी पड़ रही हैं। बंधकों को लेकर इजराइल में भारी आक्रोश है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इजराइल इस सौदे को स्वीकार करेगा या फिर संघर्ष विराम और कैदी रिहाई को लेकर नया गतिरोध खड़ा होगा। हमास ने घोषणा की है कि वो गुरुवार को 4 मृत इजरायली बंधकों को शव लौटा देगा। बदले में इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि इजराइल द्वारा पहले से तय कैदी रिहाई को स्थगित किए जाने के कारण यह समझौता टूटने की कगार पर पहुंच गया था, जिससे गाजा में जारी 6 सप्ताह के संघर्ष विराम पर संकट मंडराने लगा था। इस बीच बुधवार को इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे जब गाजा में मारे गए एक मां और उसके 2 छोटे बच्चों के शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाए गए। परिवार की त्रासदी ने इजरायली समाज में व्यापक आक्रोश पैदा किया है और लोग सरकार से बाकी बंधकों की रिहाई के लिए जल्द से जल्द समझौता करने की मांग कर रहे हैं। गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को ठंड और कुपोषण के कारण एक और नवजात की मौत हो गई। बीते 2 हफ्तों में ठंड से मरने वाले शिशुओं की संख्या 7 हो गई है। युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनी टेंटों में रहने को मजबूर है और बुनियादी जरूरतों की भारी कमी बनी हुई है। हाल ही में मुक्त किए गए इजरायली बंधक ईयार हॉर्न ने बुधवार को अपने पड़ोसियों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और अपने छोटे भाई एलान हॉर्न को वापस लाने की अपील की, जो अब भी गाजा में बंधक हैं। हॉर्न ने कहा, 498 दिन बाद मुझे हमास की कैद से मुक्त किया गया है, लेकिन अब भी 63 बंधक वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने इजरायली सरकार से संघर्ष विराम के अगले चरण को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है। इस बीच इजराइल के एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि गाजा से पकड़े गए फिलिस्तीनी डॉक्टरों को इजरायली सैन्य हिरासत में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 24 डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें भुखमरी और चिकित्सा उपेक्षा झेलनी पड़ी, जिसे यातना करार दिया गया है। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, जबकि एक एम्बुलेंस चालक ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने उसके दांत की फिलिंग तक तोड़ दी है।